हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने अपनी रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को 2.2 के एक्सरसाइज करने के लिए थ्योरी पार्ट जो आपके एग्जाम्पल के साथ क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब बारी आई है हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। कौन से एक्सरसाइज को? एक्सरसाइज है आपका 2.2 दोस्तों, क्योंकि 2.1 हम देख चुके हैं। अभी आपका एनसीईआरटी के सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 का है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या क्वेश्चन है, सब आपके सामने होगा। लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि उनको भी जरूरत हो तो वो चीजों को देख सकें। ठीक है, तो अब भाई हम अपना कर रहे हैं एक्सरसाइज दोस्तों 2. हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी 11th क्लास का। ठीक है, बिल्कुल। तो हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वैसे तो आप लोग बिल्कुल पूरा अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा, लेकिन उसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, क्योंकि आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। हाँ, मैं उतनी बार जरूर बताता हूं आप लोगों को कि आप उस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपका कहता है कि भाई कोई हमारा a है और a की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 2 3 4 मतलब 14 तक वैल्यू आपकी दे के रखी हुई है। ठीक है, चलो ठीक है। अब फिर वो कह रहा है एक रिलेशन करो, डिफाइन करो एक रिलेशन आर इस तरीके से फ्रॉम a टू a, मतलब इसी a से इसी a को ले जाने वाला रिलेशन कैसा होगा दोस्तों? रिलेशन होगा आपका जो r होगा हमें लिखना है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 और आपका x और y बिलोंग्स टू a। वो तो बात है ही भाई, a से a जा रहे हो तो रेंज और डोमेन आपका वही होगा। फिर उसने बोला है कि डोमेन, को डोमेन और रेंज लिखो, है ना। डोमेन लिखो और फिर कोडोमेन लिखो और फिर रेंज लिखो। ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब कुछ लिखते हैं। देखिए, समझते जाइए चीजों को। हमें रिलेशन डिफाइन करना है आ से आर। हमें मालूम है पहले वाली वैल्यू ए से आएगी, दूसरी वैल्यू भी वैल्यू ए से आएगी। देखिए, हमें समझना क्या है कि सर उसने एक रिश्ता, रिलेशन बोला है और वो डिफाइन किया है उसने कि पहले x दूसरा y, हालांकि ये भी a से आएगा, इसकी वैल्यू भी a से लेंगे हम, y की वैल्यू भी a में से ही आएंगी। लेकिन रिश्ता ऐसा है कि 3x माइनस y मेरा 0 होना चाहिए। मैं x एंड y बिलोंग्स टू a नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि भाई वो समझ में आ गया कि हमें a में से ही वैल्यू रखें, क्योंकि a टू a ना, मतलब a में वैल्यू रखो और a में वैल्यू ही आए। मतलब इसमें से वो कहना ये चाहता, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सर a में वैल्यू रखो, a में आए। मतलब ये जो आपको 14 वैल्यूज दे रखी है ना, तो आपको 14 में ही इनपुट लेना है, इन्हीं 14 वैल्यूज का, और आउटपुट इन्हीं में से आना चाहिए। अब देखो, आउटपुट की कहानी अलग है। हमको एक्चुअली ये रिश्ता लेना है कि कौन कौन से सेट, कौन कौन से आपके पेयर इसको फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करने का मतलब दोस्तों, ये रिश्ता पकड़ो। ये रिलेशन क्या है? 3x माइनस y 0 है। इसका मतलब सर मेरा 3x इज इक्वल टू y है। मतलब अगर आप ये x लिख रहे हो तो यहां पे 3x होना चाहिए, है ना। अगर आप ये x लिख रहे हो तो यहां पे y की वैल्यू मेरी 3x है। जरा देखते हैं कौन कौन से इससे बनते हैं। हमें लेना है x a से। अगर तुमने x a से लिया तो y हमारा इसका 3 गुना होगा, जैसी मतलब 3, y 3 गुना हो गया। ठीक है, ये रिलेशन लिख दे रहा हूं मैं आपका, 1,3 हो गया। फिर अगर मैंने सर 2 लिया तो मेरा y इसका 3 गुना मतलब 6 होगा। अच्छा, ये सारी वैल्यू जो है ना इसके अंदर ही आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने सर x अगर 3 लिया तो y मेरा 9 आएगा। फिर मैंने x अगर 4 लिया तो y मेरा 12 ही आएगा। फिर x मैंने 5 लिया तो y मेरा 15 ही आएगा। ठीक है, और फिर 3 x अगर 6 में लिया तो y मेरा 18 आएगा। लेकिन एक बात देखने वाली होगी दोस्तों कि मैं यहां पे क्या 15 तक जा सकता हूं? सर मैं तो 15 तक जा ही नहीं सकता, मेरी लिमिट ही 14 है। तो आपने क्या चीज ये चीज फालतू लिख दी, साथ में 18 भी भूल जाइए, ये भी आपने क्या फालतू लिख दिया। मेरा y तो a से a है ना, मतलब 1 से लेकर 14 के बीच में ही रहना है।
तो 15 18 को तो लेना नहीं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लेके दिखाया था दोस्तों, ताकि आप लोग समझ जाओ कि गलती हम लोग कौन सी करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये है रिलेशन, बस ये रिलेशन। अब उसने बोला कि डोमेन बताओ इसका। डोमेन दोस्तों कौन कौन सी वैल्यू होती है? डोमेन मेरी पहली वैल्यू जो x की ली जाती है। कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हो? x की ले रहे हो 1, x की ले रहे हो 2, ये 3 और ये 4, ये मेरा x डोमेन हो गया। उसके बाद आपका कोडोमेन। कोडोमेन मतलब दोस्तों कोडोमेन है ना। कोडोमेन मेरा दोस्तों आपने जिसमें से A से A, दूसरा वाला चीज A है, मतलब मैं y की कौन कौन सी वैल्यू बना सकता था, बनाया नहीं, बना सकता था। तो 1 से लेके 14 तक y की हम सारी वैल्यू बना सकते थे। तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4, कहां तक? 14 तक दोस्तों। अब आपका रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो आपके y की वैल्यू आई, मतलब दूसरे वाला। देखो पहले वाला होता है मेरा डोमेन, दूसरे वाला होता है मेरा रेंज। तो क्या रेंज आई मेरी? 3 6 9 और 12, ये है। मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा, ये वैल्यू पुट करेंगे ये मिलेगा। तो जो वैल्यू पुट किया जाता है, जिसको आप रख सकते हो, वो होता है डोमेन, और जो निकल के आता है वो आता है आपका रेंज, और जिसमें से निकल के आया वो आपका कोडोमेन। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछली वाली क्लास में समझाया था, इसलिए आप रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, है ना। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इस तरह से आप चीजों को पॉज करके ब्रेक लेके खुद कीजिए। ठीक है, चलो। अब उसने बोला कि एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन कैसे डिफाइन करना है? ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों मतलब 1 से लेके आगे 1 2 3 4 पूरा नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन। क्या बताया? रिलेशन खुद ही देगा, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक रखना है x, एक रखना है y, सच दैट इस तरीके से रखना है कि y मेरा हो x प्लस 5, और साथ में आपको बोल दे रहा है कि x इज नेचुरल, x एक नेचुरल नंबर है जो 4 से कम है, लेस देन 4, 4 से कम है, एंड xy बिलोंग्स टू n। अरे 4 से कम है तो कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो? अब आपको कहा है कि रोस्टर फॉर्म में भी दिखाओ इसको, है ना। डिफाइन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वही दोस्तों, सारी वैल्यूज आप रख दो। ठीक है, फिर कहते हैं डोमेन और रेंज दोनों लिखना। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन लिखा है, राइट डाउन। हाँ, डोमेन और रेंज लिखा है। ठीक है, आपका डोमेन क्या है और रेंज, ये भी हमको बताना है। चलो बताते हैं। एक बात तो पहली बात कि x मेरा जो है वो नेचुरल नंबर है 4 से कम। तो 4 से कम, एक बात बताओ दोस्तों, मैं कौन कौन से x की वैल्यू ले सकता हूं? मेरी x की वैल्यू ही आ सकती है सर 1 2 और 3। 4 से कम है ना, नेचुरल नंबर है, और 4 से कम 1 2 3। तो अगर आप मुझे रिलेशन बताओगे, अच्छा रिश्ता क्या है? रिश्ता देखो यहाँ पे सर, रिश्ता कहता है कि y मेरा होगा x में 5 जोड़ दो, x में आप 5 के 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो। तो रिश्ता क्या होगा भाई? पहले लिखना होता है हमें x क्या लिया? 1 लिया, तो y में 5 जोड़ा तो 6 हो गया। दूसरा, अगर मैंने 2 लिया तो 5 जोड़ दिया तो ये 7 हो गया। तीसरा, अगर मैंने 3 लिया तो 5 जोड़ दिया तो मेरा 8 हो गया। इसके सिवा कोई नंबर है? नहीं है। अच्छा, 8 तक मैं जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं? अरे बिल्कुल जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इन्होंने बोला ये नेचुरल नंबर में से है, और नेचुरल नंबर है तो कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर अनगिनत तक है ना, 1 से अनगिनत तक। तो अब बताओ दोस्तों, अब आपसे पूछता था डोमेन, है ना। डोमेन क्या है? x की कौन कौन सी वैल्यू आप जो ले सकते हो। तो डोमेन क्या होता है? मेरा पहला वाला भाग सर डोमेन होता है। तो डोमेन लिखोगे आप लोग, डोमेन है मेरा पहला वाला पार्ट 1 2 और 3।
यही मेरा डोमेन है जो x ले सकता था। और रेंज, रेंज मतलब सर दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट आपका रेंज हो गया, जो कि है मेरा 6, 7 और 8 हो गया। बस इतनी सी कहानी है। और रोस्टर फॉर्म क्या है दोस्तों, ये सारी वैल्यू जो आप रख देते हो उसी को तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और इन्होंने ये जो आपको बता के रखा हुआ है इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इन्होंने क्या रखा है कि ए, अब अलग अलग देगा आपको। ए दे दिया उसने 1, 2, 3 और 5, ये मेरा ए दे दिया। और उसने बी दे दिया हमको, बी 4, 6 और 9 दे दिया। तो दे दो। उसने कहा है रिलेशनशिप डिफाइन करो, आर मतलब एक आर डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से वैल्यू रखनी है और बी में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, इस तरह से कि आर जो है मेरा x, y आए सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, है ना। ऑड होना चाहिए बस, ठीक है। तो आपका x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, है ना। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है कि हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले तो समझो दोस्तों, रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि सर x माइनस वाई, जो दोनों का अंतर हो, है ना, x माइनस वाई एक ऑड नंबर बनना चाहिए, एक ऑड नंबर बनना चाहिए, ठीक है। बनाते हैं। तो R में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पहले x लिया जाता है और इसने बोला x लेना है आपको a से, x लेना है a से, y लेना है मुझे b से। चलो, अगर मैंने 1 लिया तो मैं y को कितना ले सकता हूं दोस्तों, अगर मैंने यहां पे 1 लिया तो y को कितना ले सकता हूं, y को लेना पड़ेगा मुझे 4 लूंगा तो देखो 1 में से 4 गया -3 और -3 एक ऑड नंबर है। तो एक तो 4, दूसरा अगर एक तो अरे 6 भी ले लो सर, एक के साथ 6 भी मिला तो 1 - 6 5 बनता है, 5 बनता है तो ये भी है ना। अच्छा 9 ले सकता हूं क्या 1 के साथ, नहीं सर 1 के साथ 9 नहीं, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस होगा 8, वो तो एक इवन बन गया ना, इवन लेना ही नहीं है और लेना है। तो चलो 1 की काम तो हो गया। अब 2 पे आओ, 2 में 4 घटा तो इवन बनेगा, हमें और चाहिए। 2 में 6 घटा इवन बनेगा, हमें और चाहिए। 2 में 9 घटा, हाँ 7 बना और 7 मेरा ऑड है, तो एक 2 और एक मेरा 9, एक हो गया। चलो 2 और 9 हो गया। अब 3 पे आते हैं। 3, अब 3 देखो दोस्तों 4 के साथ मिलेगा तो -1, तो ये बनाएगा मेरा 3 और 4, है ना। और फिर 3 6 के साथ होगा तो भी 3 6 के साथ होगा तो भी मेरा ऑड आएगा, दोनों का डिफरेंस ऑड, दोनों का डिफरेंस ऑड। लेकिन 3 मेरा अगर 9 के साथ जाएगा ऑड नहीं आएगा। 3 और 9 का अंतर 6 होता है जो कि ऑड नहीं होता है। और चलते हैं 5 पे आते हैं। 5 अगर 4 से मिलेगा, अरे बिल्कुल ऑड बनाएगा सर, 1 आता है। फिर 5 मेरा 6 से मिलेगा तो भी सर 1 आता है ना, -1। 5 मेरा 9 से मिल नहीं सकता। पर क्या यहीं पे खत्म हो जाती है बात? नहीं, यहां पे खत्म नहीं होती, ठीक है। बताओ होती है नहीं होती? अरे हो गई यार मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बता रहा था कि नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई हम a की वैल्यू, पहली वैल्यू तो यहीं से ले सकते थे ना, तो यहां तो सारी वैल्यू रख के हमने देख ली, हमने सारी की सारी वैल्यू आपको यहां पे रख के हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, मैंने बताया था कि भाई हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी सबसेट्स, जो भी उसके ऑर्डर
पेयर आते हैं, उसी में से कुछ पेयर निकालने के लिए हमें रिलेशन करना पड़ता है। नहीं तो करने को तो पूरा का पूरा ऑर्डर बना सकते हो आप, लेकिन हमें उतना नहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको एक फिगर दे रखी है। फिगर दे रखी है, फिगर आपकी एक है यहाँ पे 5, 6 और 7। देखो दोस्तों, ये कर दिया करो, मतलब पता लगता है नंबर है। और यहाँ पे आपका 3, 4 और आपका 5 और एरो से ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरो से ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका नाम है आपका P और इसका नाम है आपका Q। P में एलिमेंट है 5, 6, 7, Q में एलिमेंट है 3, 4, 5। ठीक है, होने दो। फिर उन्होंने कहा है कि इस रिलेशनशिप को बताना है आपको। पहला किस तरह से? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। और दूसरा आपको रिलेशनशिप बताना है, दूसरा आपको रिलेशनशिप बताना है रोस्टर फॉर्म में, है ना, रोस्टर फॉर्म में। फिर आपको उसने तीसरी चीज बोली है कि आप लोग इसका डोमेन और रेंज भी बताइए। अरे डोमेन रेंज तो क्या है, जो जो दिख रहा है, देखो देखो दोस्तों, डोमेन क्या मतलब? तीर जिस तरफ जा रहा है वो आपका रेंज है, और तीर जहां से जा रहा है वो आपका डोमेन है। तीर जिस तरफ जा रहा है वो मेरा रेंज है, और तीर जहां से जा रहा है वो मेरा डोमेन है। ठीक है, चलो पहले सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आपको सोचना पड़ेगा, यहां पर सोचना पड़ेगा यहां पर क्या कि ऐसी क्या चीज हो रही है कि 5 रखने पे 3 आए, 6 रखने पे 4 आए, 7 रखने पे 5 आए। सर 2 का डिफरेंस है, सर 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में आपका कि सर मेरा रिलेशनशिप कुछ नहीं है, वो है आपका x लो y लो, x लो y लो सच दैट y इज इक्वल टू, या फिर आपका x में से 2 घटा तो y आया, x में से 2 घटा तो y आया, x बिलोंग्स टू, और कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू p एंड और आपका y बिलोंग्स टू q। ठीक है, और साथ में आपको यहीं पे PQ भी लिख दीजिए। P है मेरा 5, 6, 7 और Q है मेरा 3, 4, 5। चाहो तो और एक्सप्लेन कर सकते हो, पर इतना काफी है। P और Q लिया और रिलेशनशिप मेरा ये बन गया। तो हो गया दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। अगर उसने बोला रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है हर वो चीज जो दे रखी है उसको जोड़े में लिख दो। एक P और इधर 5 रखा तो 3 आया, तो कह देंगे सर 5 रखा तो 3 आया, 6 रखा तो 4 आया, और 7 रखा तो 5 आया। लो पूरा का पूरा हो गया, हो गया, ये भी हो गया। अब क्या चाहिए? अरे सर ये डोमेन रेंज का चक्कर फंसा रहता है। डोमेन, अरे डोमेन क्या है? अरे डोमेन सर जहां से तीर जा रहा है, तीर कहां से जा रहा है, या तो यहां से देख लो, नहीं तो मैंने क्या होता, डोमेन का मतलब पहला अक्षर, पहला लेटर। तो क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, और रेंज क्या है? रेंज है 3 है, 4 है, 5 है। हो गया स्मार्ट। स्मार्टली वर्क करो, आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना। स्मार्टली एकदम एक्ट करो ताकि चीजें हो जाए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सी अजीब लगता है कि ये रिश्ता बनाना होता है, तो रिश्ता जो भी है उसको वैसे ही लिख दो, और कुछ नहीं है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं दोस्तों, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपने अपने स्कूल के एग्जाम्स में, चीज़ों में हम बहुत बेहतरीन करेंगे। तो सीखते रहिए, हम आपके साथ सिखाते रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कहता है कि मेरा ए है 1, 2, 3, 4, 6,
5 नहीं है दोस्तों, याद रखना। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, लेट आर एक रिलेशन है डिफाइन किया गया है ऑन ए पे। किस तरह से डिफाइन किया गया है? डिफाइंड बाय कैसे किया गया है कि आपका ए लिखना है, बी लिखना है ना, ए लिखना है, बी लिखना है, और ए और बी दोनों आपके ए से ही आएंगे, ए और बी दोनों आपके ए से ही आएंगे, और बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब जो बी है दूसरी चीज बाय ए, है ना, ए से डिवाइड हो जाए। ये है आपका रिश्ता। और फिर आपको पहली चीज बोली है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। दूसरी चीज बोली है आपको डोमेन बताओ, है ना, इसका रिलेशन का डोमेन बताओ। और तीसरी चीज बोली है आपको कि रेंज बताओ। चलो भाई, सब कुछ ही बताएंगे, सबका हम अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए आराम से करते हैं। क्या है, आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है ना। पहला हमको सर आर लिखना है रोस्टर फॉर्म में। जो जो कंडीशन दे रखी है आपको बस ये देखना है कि जो दूसरा वाला आप शब्द लिखेंगे वो पहले वाले से भाग हो जाना चाहिए। जो आप दूसरा वाला रखोगे तो पहले वाले से भाग होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैंने, अच्छा ए से ही डिफाइंड हुआ है, दूसरा वाला भी ए से लेना है, तो अगर मैंने 1 लिया तो ये सारे के सारे 1 से भाग हो जाएंगे, 1 से एग्जैक्टली। तो क्या बन सकता है सर, ये हो सकता है ना, 1 और 2 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है। एक तो हो गया। अब क्या है, अब आपको 2 का लेना है। 1 से तो हो गए सारे के सारे, अब 2 से लेना है, और 2 से देखना है कौन कौन डिवाइड हो सकता है। सर 2 से 4 और 6, तो जब 2 लोगे तो 4 और 2 से 6, ये भी हो गया। ठीक है, क्या जी हो गया। अब क्या है, 3 है, 3 से कौन सा डिवाइड हो सकता है सर, 3 से सिर्फ 6 डिवाइड हो सकता है, तो 3 लिया और 6 लिया। ठीक है, अब आ जाओ 4 पे। 4 से कोई डिवाइड हो सकता है? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 से डिवाइड हो सकता हो, तो 6 से अच्छा A है ना, रुक जाओ, आपने 2 लिया, 4 लिया, देखो है ना, 2 से, अरे 2 भी तो डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाता है सर, 2 से 4 भी डिवाइड हो जाता है, 2 से मेरा 6 भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो गया। अब 3 पे आओ, 3 से मेरा 3 भी डिवाइड हो जाता है, और 3 से मेरा 6 भी डिवाइड हो जाता है। 4 से मेरा सर सिर्फ 4 डिवाइड होता है, 4 से मेरा सिर्फ 4 डिवाइड हो जाता है। काफी लंबा हो रहा है ना, हो रहा होगा, ठीक है। और 6 से मेरा सिर्फ और सिर्फ 6 डिवाइड होता है, 6 से मेरा सिर्फ और सिर्फ 6 डिवाइड होता है। तो ये बन गई हमारी पूरी एक रोस्टर फॉर्म में, है ना, पूरा रोस्टर फॉर्म। अब आपको क्या बोलेगा, अब आपको बोला डोमेन। सर डोमेन का मतलब वो सारे नंबर जो हम पहली पोजीशन पे रख सकते हैं। तो पहली पोजीशन पे हमने क्या रख सकते हैं सर, 1 रख सकते हैं, और 2 रख सकते हैं, और 3 भी रख सकते हैं, और 4 भी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। इसका मतलब सर जो डोमेन है वो पूरा का पूरा ए ही है, पूरा ए ही है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा रेंज। रेंज मतलब दूसरी जगह पे आपका बी की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते, निकल के आए। तो सर 1 निकल के आया था, एक बार 2 भी आया था, एक बार 3 भी आया था, एक बार 4 भी आया था, एक बार 6 आया था। इसके सिवा कोई और चीज़ निकल के आई नहीं सर, सेम। इसका मतलब सर इसका रेंज भी तो यही है, सेम है। रेंज और डोमेन सब बराबर है, क्योंकि मैपिंग ये आपकी ए से ए पे हुई है। ए और बी मतलब ये जो सेट था ए, इसी पे आपने बनाया था। ठीक है, चाहो तो ऐसे गोला करके भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है ये, है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे भी करके हम बना सकते हैं, कोई नहीं। उसे क्वेश्चन आएंगे ना मैपिंग के कि कैसे वो मैप पे बनाते हैं। चलो 5th हो गया,
अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है डोमेन और रेंज बताना है, फाइंड, है ना, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या है आपका, आर, जो कि डिफाइन किया गया है, आर डिफाइन है आपका, पहला है x, दूसरा लिखना है x में 5 जोड़, ठीक है, वेयर सच दैट x बिलोंग्स टू, आपका एक वही दे दिया आपको, क्या, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4, इसको बंद करने के लिए और एक बड़े वाले को बंद करने के लिए, आर, है ना। आपको सिर्फ बोला है कि पहली चीज x होनी चाहिए और x इनमें से होनी चाहिए, दूसरी चीज y होनी चाहिए जो कि मेरे x में ही 5 जोड़ना है, ठीक है। डोमेन का क्या मतलब है दोस्तों, डोमेन का वो मतलब है जो कि चीजें हम पहली पोजीशन पे रख सकते हैं, मतलब इस जगह पे, इस जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं हम 0 1 2 3 4, ऐसा पूरा रख दो ना, 0 1 2 3 4 और 5 हम रख सकते हैं, यही मेरा होगा डोमेन। और रेंज क्या करना है सर, रेंज कुछ नहीं, जो दूसरी चीज निकल के आएगी इनको रखने से वो होगा रेंज। तो दूसरी चीज अगर मैंने 0 रखा होता है यहाँ पर तो क्या मिलता मेरे को, 5 मिलता। अगर मैंने 1 रखा होता यहाँ पे तो यहाँ क्या मिलता है, 5 + 1 6 मिलता। अगर मैंने 2 रखा होता यहाँ पे तो 5 + 2 7 मिलता। ऐसे ही मुझे 8 मिलता, ऐसे ही मुझे 9 मिलता, ऐसे ही मुझे 10 मिलता। इसके सिवा कुछ और मिलता नहीं सर, 5 के से आगे तो जा ही नहीं सकते ना, x तो बस 0 से लेकर 5 तक दे रखा है। तो आपका ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से हो गया। पहले तो अधूरा काम मत करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, शेयर भी करो, दोस्तों को तक बचाओ, है ना, घर वालों से भी सब्सक्राइब करवा दो। तो आपका ये पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ हो गया, डोमेन रेंज पूरी आराम से अब तक बहुत अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को, है ना। वैसे इंटेलिजेंट हो गया तुम लोग, है ना। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो। कई बार क्या होगा, आपको लगेगा अंदर से टूट रहे हो, दिल टूट रहा है, चीज़ें नहीं हो रही, गणित मुश्किल, जब मैथ मुश्किल लगे तो मुझे याद कर लेना, ठीक है आसान, है आसान, एक बार समझ में आ जाए ना, चीज़ें आसान है। जैसे ज़िंदगी दोस्तों, ज़िंदगी क्या होती है कि आपको लगे बड़ी मुश्किल है, ये है वो, पर एक बार समझ में आ जाए ना, करना क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, पाना क्या चाहते हो, कब तक खींच सकते हो, तब आसान लगने लग जाती है। एक एक करके चीज़ों को मैनेज करना सीखो, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है। 7वां, हाँ 7वां कह रहा है राइट रिलेशन आर, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट एक रिलेशन है आपका R और वो क्या है मेरा x, x³ लिखना है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है, लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में आपको ऐसा ही लिखना है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखो पहले चीज़ों को समझो, समझना क्या है सर, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में पहले तो एक बात बताए, आपको बोला गया है कि x आपका 10 से कम है और प्राइम नंबर है। तो x कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, एक बात समझो, x की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x की वैल्यू वो जो 10 से कम है और प्राइम नंबर है। पहला प्राइम नंबर हमारा शुरुआत कहाँ से होता है सर, पहला प्राइम नंबर की शुरुआत होती है हमारे 2 से, 2 के बाद आपका आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 11, और 11 तक जा नहीं सकते क्योंकि आपका 10 से कम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको रिलेशन क्या लिखना है कि सर हमें रिलेशन लिखना है, पहले लिखना है x और फिर रखना है x ऑफ क्यूब, ये रिश्ता है मेरा, ठीक है। चलो इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही रिश्ते को बताओ, ये क्यूब कहलाता है रिश्ता। तो पहले रखूंगा सर मैं x, x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ
सर मैं 2 रखूँगा तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है मेरा दोस्तों, चलो आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। 3 रखा तो 3 का क्यूब, 4 रखा तो 4 कैसे रखा, ठीक है, 5 रखा तो 5 का क्यूब, और आपने 7 रखा तो 7 का क्यूब। ये सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसका मतलब मेरा r हो गया 2 तो 8, 3 तो आपका 27, और 5 to 125, और 7 to आपका 343। ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो सारी वैल्यू आप रख दीजिए, चीजें हो जाएंगी आसान आपके लिए, है ना। मजे से पढ़ो यार, हंसी मजाक करते हुए एकदम अच्छे से पढ़ो। हो गया, चलो 7th भी हो गया, 8th और 9th 2 बचे हैं, आराम से हो जाएंगे। अरे 8 तो आसान है। ए बोल दिया आपका है x, y और z, है ना, x, y और z। बी बोल दिया आपका दोस्तों 1 और 2, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जितने भी रिलेशन हैं आपके बताने हैं। तो क्या है दोस्तों, हमें निकालना क्या होता है, सर मुझे पता है सर, अगर नंबर ऑफ ए में एलिमेंट है आपके p, नंबर ऑफ बी में एलिमेंट है मेरे q, मैं बता रहा हूं तरीका। तो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 की पावर pq, है ना। तो यहां पे रिलेशन क्या होंगे सर, यहां पे रिलेशन सर p का मतलब क्या है, a में कितने एलिमेंट है सर, a में एलिमेंट है 3, b में कितने एलिमेंट है सर 2, तो ये हो गया मेरा सर 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 होती है दोस्तों 64, कर लेना 2 2 जा कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर लेना, 64 आपका आंसर है। तो ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बिल्कुल चुटकी में खत्म हो जाता है। हो गया, चलो चलो ये भी हो गया। अब आपका आखिरी, तू ही पहला तू ही आखिरी अजूबा। एक रिलेशन है ऑन जेड, रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब दोस्तों ये इंटीजर है, इंटीजर याद करना, हम जेड पे दिखाते हैं इंटीजर। डिफाइन कैसे करके आर है, पहला ए रखना है, दूसरा बी रखना है। किस तरह से रखना है, जहां पे आपका a और b दोनों इंटीजर हैं, और a माइनस b ये भी आपका इज एन इंटीजर है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, ये भी आपका इंटीजर है। फिर आपको बोला फाइंड करो डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है डोमेन और रेंज ऑफ आर। तो फटाफट आप लोग इसका मुझे आंसर बता दीजिए, ठीक है। फटाफट आप लोग इस चीज को जानते हैं तो इसका आंसर मुझे बता दीजिए। देखिए कोशिश कीजिए, आप कोशिश करोगे आराम से निकाल लोगे। इतना कुछ तुर्रम खां वाली कहानी है ही नहीं, ठीक है, इतनी कुछ तुर्रम खां वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी कोशिश आप लोग कीजिए। बस ये समझना इंटीजर का क्या मतलब दोस्तों, इंटीजर पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं, सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, बस डेसिमल में नहीं होना चाहिए आपका, दैट इज इंटीजर। मतलब 2 3 4 2.2 इंटीजर नहीं होता, ठीक है। ये तो आप अगर ध्यान से देखो तो देखो आर क्या है, आर मुझे रखना है यहाँ पे a माइनस बी। देखो एक बात बताओ दोस्तों, अगर a और b दोनों इंटीजर हैं, अगर a और b दोनों, रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता देखो तो इसने बोला a में से b घटाओ तो एक इंटीजर आए, है ना। तो अगर मेरा a इंटीजर है
बी भी मेरा एक इंटीजर ही है, दोनों आपको इंटीजर से ही लेने हैं, तो दोनों का माइनस तो हमेशा ही इंटीजर ही होगा ना। देखो कभी कर लो, 2 में से 3 गया तो -1 वो इंटीजर है, 3 में से 2 गया, मतलब आप कभी भी 2 इंटीजर को घटाओगे तो इंटीजर ही तो मिलेगा। अगर 2 इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही तो मिलने वाला है, तो फिर किस बात की डर है। तो जब 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको तो हमको इंटीजर ही मिलता है, इस बात को अच्छे से मान लो, समझ लो। तो यार अगर एक बात बताइए सर, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा, इसका मतलब ये रिश्ता तो हमेशा सच है, ये रिश्ता तो हमेशा ही सत्य है, बिल्कुल ट्रू है। और जब कोई चीज हमेशा सत्य हो तो उसका दोस्तों डोमेन जो भी जिसमें डिफाइन वही तो होगा। मतलब सर ए की वैल्यू जो भी कह रहा रख लो, वो रख सकते हो तो बिल्कुल रख सकते हैं, ए की वैल्यू जो भी कह रहा है वो रख लो तो रख सकते हैं। तो सर डोमेन क्या है मेरा? अरे सर डोमेन कुछ नहीं है, ए की वैल्यू जो मर्जी वो रखो, बी की वैल्यू भी जो मर्जी वो रखो, वो इंटीजर ही आएगा। तो सर डोमेन मेरा इंटीजर ही है, जेड लिख दिया मैंने सीधे, है ना, इंटीजर ही है, क्योंकि आप ए की वैल्यू जो जो रख सकते हो वही तो इंटीजर होता है, वही तो डोमेन होता है। और ए की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर में रखना हो रखते रहो। वैसे ही मेरा रेंज क्या होता है? अरे सर ये बी भी तो एक इंटीजर ही है ना, बी भी तो एक इंटीजर ही है, और कोई सा भी इंटीजर आ सकता है। भाई दोनों का माइनस करना है, एक इंटीजर बनना चाहिए, 0 भी तो एक इंटीजर है, तो कुछ भी आ सकता है सर, सब कुछ है। तो डोमेन भी इंटीजर होगा, रेंज भी इंटीजर होगा। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, फटाफट कर दो, है ना। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। एक्सरसाइज 2.2 हमने खत्म कर ली है। अब चलेंगे हम फंक्शन पे, और फंक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेई में आपके फंक्शन पे ही ना मतलब 20-24 घंटे की क्लास चल रही होती है, इतने तगड़ा होता है। आप उसका डोमेन रेंज जितना सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा है उतना आसान नहीं होता है। तो मैं उसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, डोमेन रेंज किस तरह से होती है, कैसे की जा सकती है। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। टाटा एंड बाय बाय।